भक्तजनों भावनाओं को समझो और मुझे प्रोग्राम में बुला के भावताओं को समझो। जॉनी भाई से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो कि अपनी रियल किसी भगवान से मिल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल उर्फ विग बॉस और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट। आज हमारे साथ में हर दिल अजीज कलाकार सुनील पाल, उनकी फिल्म आ रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आज बहुत मेरा बड़ा दिन है। आपके साथ बैठा हूँ मैं और इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसा फील है जैसे BHU में आया हूँ, बॉलीवुड हंगामा यूनिवर्सिटी। ये अच्छा था। आपके जो हम लोग गैग्स हम लोगों ने इतने सालों से देखे हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन का कितना रोल है? ये हमारा इम्प्रोवाइजेशन ही होता है। जो हम लोग देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वही स्टेज पर ले आते हैं अपने समझ के हिसाब से। जितना हमको भगवान ने समझ दी उसके हिसाब से लाते हैं। और यही वजह है कि पब्लिक के साथ में रियल तारतम्य बन पाता है। जो पब्लिक सोचती है, जो पब्लिक देखती है, जो हम पब्लिक में ढूंढ पाते हैं, वही चीज़ें एक रियल फन क्रिएट करती है। इसमें अभी तक तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई राइटर की ज़रूरत मुझे और हम जैसे लोग 2-4 लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ी है। आगे देखते हैं। राइट। तो कौन से कलाकार हैं, कौन से हास्य कलाकार हैं जिनको आप पसंद करते थे? मेरे शुरुआत तो जॉनी लीवर साहब से हुई, क्योंकि हम लोग जब ग्रो कर रहे थे, पैदा हुए थे इस इंडस्ट्री में, तो जॉनी लीवर साहब तब भी किंग थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। तो उनकी कैसेट आई थी हंसी का हंगामा, उनका भी कैसेट का नाम हंगामा था। क्या बात है। तो ये शब्द हिट है, हंगामा। सुपर हिट हो गई थी कैसेट, इतनी सुपर हिट हो गई थी, घर घर में बज लगी थी। हमने मैंने जब मैं बच्चा था तो सोचता यार ये शायद किसी फिल्म की स्टोरी है, ये कुछ बहुत सारे कैरेक्टर है जिनकी कहानी है। बाद में किसी ने बताया कि एक ही आदमी है ये जो सब कर रहा है, हंगामा कर रहा है। तो फिर मैं उस कैसेट का दीवाना हो गया, वो रोज़ दिन रात सुनता रहता था। तो वहीं से वो शुरू हुआ कि उस कैसेट की कॉपी करना शुरू कर दिया मैंने। उसके चंक लोगों को सुनाता था तो खुश होते थे लोग। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर फिल्में देखता था तो फिल्मी कलाकार की आवाज़ें, फिल्मों के डायलॉग्स, गाने, वो सब याद करता था और दोस्तों में सुनाता था। कहीं कर 4 दोस्तों की महफिल जमी है वहाँ सुनाता था, स्कूल में गैदरिंग में। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। और अभी जॉनी लीवर साहब ने आपकी जो लेटेस्ट फिल्म है उसको भी प्रमोट किया और उसका भी एक वीडियो सामने आया था। वो हमेशा जॉनी भाई से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो कि अपनी रियल किसी भगवान से मिल रहा हूँ या रियल किसी गुरु से मिल रहा हूँ, रियल यूनिवर्सिटी में गया हूँ। उनका घर जो है एक मंदिर की तरह है, स्पेशली मेरे लिए। जब मैं बॉम्बे में आया था तो उनसे मिला मैं, तो उन्होंने मुझे पहले ही जैसे मैं मिला, वीरू कृष्णा जी ने मुझे मिलाया था राजा हिंदुस्तानी पिक्चर में। तो उनके घर में जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मुझे अपना एक फैमिली मेम्बर ही मान लिया कि तू यहाँ पे आया कर। भाभी से मिलाया, परिवार से मिलाया और फिर जिमी भाई से मिला, जिमी मोजेस जो उनके छोटे भाई है, वो भी बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनके हवाले कर दिया कि उनके स्टाइल में बताता, ये है सुनील पाल, ये कुछ करता है, इसका कुछ है, कुछ गड़बड़ है इसका कुछ। एक काम कर जिमी, इसको सिखा। सुनील तू थोड़ा पॉलिश कर। तो उन्होंने कहा पॉलिश कर मतलब क्या? मतलब मुझे कुछ पॉलिश की दुकान वगैरह लगानी पड़ेगी? यही है ना, यही इसका प्रॉब्लम है। तुझे पॉलिश करना पड़ेगा, तेरे अंदर बहुत काम है बेटा, तेरे अंदर बहुत काम है, तो करना पड़ेगा। फिलहाल तो एक काम कर, दाल चावल सब्जी रोटी रखी है, बुरी तरह से खा, बाद में बात करते हैं। समझ लेते क्या, शक्ल से भूखा लग रहा है। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो जिमी भाई फिर मुझे अपने साथ में शौक लेके जाते थे, जिमी भाई, और वो मुझे सिखाते थे। तो जो मुझे रियल लर्निंग प्रोसेस जिसे कह सकते हैं, जो भी आज भी मैं सीख रहा हूँ, वो उन्हीं की वजह से, जिमी मोजेस भाई की वजह से। आपने जिस तरीके से ये सारे कॉमेडी के जो शोज़ स्टार्ट हुए हैं, तो आपसे स्टार्ट हुए, आप जीते भी और बहुत लोग पसंद करते थे पूरे पूरे हिंदुस्तान भर में। आप एकदम बहुत मकबूल हो गए कंपटीशन में, आपका बहुत ही ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस था। आपको क्या लगता है कि ये जो टेलीविज़न का क्या रोल रहा है हिंदुस्तान में कॉमेडी आर्टिस्ट को बढ़ावा देने में और रोज़गार देने में? बहुत बड़ा। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल के शो के डायरेक्टर हमारे पंकज सरस्वती जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके दिमाग में ये आइडिया है। वो भी जिमी भाई के दोस्त थे। उन्होंने जिमी भाई को मैसेज दिया कि मैं ऐसा शो करने वाला हूँ, तो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं सबको भेज दो ऑडिशन के लिए। तो जिमी भाई ने मुझे कहा कि तू जगह ऑडिशन देख रहा। तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस शो की शुरुआत की और वो शो लोगों को इतना पसंद आ गया कि उसके बाद फिर एक बाढ़ सी आ गई और लोगों को ऐसा लगने लगा
हर चैनल वाले को कि हर चैनल पे एक कॉमेडी का शो होना ही चाहिए। तब से लेके अब तक ये सिलसिला शुरू हो गया। मेरे ख्याल से 2005 में शो आया था और अब 15 साल हो गया। कभी भी किसी भी चैनल से कोई भी जब भी आप चैनल पे देखो कोई एक कॉमेडी शो तो पक्का ही मिलेगा स्टैंड अप का। ऑलराइट, तो अभी कुछ दिनों पहले मैं कीकू शारदा से हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताया कि जब उन्होंने MSG जो साहब हैं पंजाब में, जब उनसे रिलेटेड कुछ उन्होंने कुछ आई थिंक मिमिक्री करी थी या कुछ एक कॉमेडी का एक्ट करा था, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और उनको काफ़ी उसमें दिक्कत उनको आई। आपने कभी इस तरीके से कोई फेस किया है कि आपने किसी का? मैंने तो उन्हीं को फेस किया है। MSG को तो मैंने खुद फेस किया है। उनके साथ में उनके डेरे पे जाकर 2 शो करके आया हूँ मैं। मतलब ये है कि उतना वो, मुझे तो हैरत है कि मुझे लगता है कि बीच वाले लोगों ने गड़बड़ किया होगा। वो बंदा तो कॉमेडी को बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब मैंने 2 शो किए उनके साथ में और वो हर साल किसी ना किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं कॉमेडी करने के लिए, बाकायदा अच्छा पेमेंट विथ रिस्पेक्ट, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ, अच्छा, आप वैसा कह रहे कि भाई किसी ने ऑब्जेक्शन लिया हो या फिर आपने सोचा हो कि यार ये अगर ना करूं तो बेहतर है? हाँ, ये 1-2 जगह पे हुआ था, लेकिन वैसा उतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे एक दिन मैंने आसाराम जी का कुछ किया था, तो वहाँ की संस्थाओं के लोगों ने मुझे फ़ोन करके प्यार से ही बोला कि भाई प्लीज़ यार ये मत करो, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, करो ये मत करो। तो ठीक है, मैंने कहा भाई अवॉइड कर सकते हो तो ऐसा कुछ होता है, क्योंकि क्या कुछ किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, तो फिर हमें भी थोड़ा, जैसे क्योंकि मेरी टैगलाइन ये भावनाओं को समझो। हाँ तो मैं भावनाओं आपकी तो वो हो जाए सर, भक्तजनों भावनाओं को समझो और मुझे प्रोग्राम में बुला के भावताओं को समझो। सुनील, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने कहा हाँ समझ गया कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं। एक दिन घर पे जाके देखा तो चिकन खा रहे थे। मैंने कहा यार आप तो शुद्ध शाकाहारी थे, आप नॉनवेज खा रहे हैं। ये तो घर की मुर्गी है, ये दाल है बे। बहुत स्मार्ट आदमी है वो। मुझे सांता क्रूज में मिले थे, सांता क्रूज में जहाँ पे शमशान भूमि है, और वहाँ पर बाजू में चाय की दुकान पे मैं काम करता था। 1995 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। 3 साल उस फुटपाथ पे काम किया मैंने। वाह। चाय की दुकान पे फटका बार। असल में वो चाय की दुकान ही मेरी स्कूल है। वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर आते थे, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, मद्रासी, शराबी, बेवड़े, भाई, टपोरी, ये सब आते थे वहाँ पे, और सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखता था। तो मैं समझता हूँ कि वो ही मेरी असली स्कूल है। तो वहीं बाजू में जंबो होटल था, जहाँ पर हम लोग सब सारे उस ज़माने के जो स्ट्रगलर दोस्त थे वो सब मिलते थे कि क्या हो, तेरा क्या हुआ, तूने कहाँ धक्के खाए, मैंने कहाँ धक्के खाए, तुझे क्या मिला, तुझे, तो सब बातें करते थे। तो वह रात के 12 बजे के बाद जब होटल बंद हो जाता था, तब एक टैक्सी ड्राइवर आता था, पी के टाइट, दुबला पतला, और वो मद्रासी जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जिनका बड़े बड़े वो गेंडे टाइप के लोग, उनसे कहता था खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। बोले इतना लेट क्यों आया? दारू पी रहा था। खाना दो। बोले अभी बंद हो गया। फोकट में थोड़ी खा रहा हूँ, पैसा दिया है, पैसा दूँ, पैसा दे रहा हूँ। बोले नहीं अभी बंद हो गया। साउथ इंडियन है, बंद हो गया, जाओ अभी से। साले उठा के पटक दूंगा, तुम सबको उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा। क्या देख रहा है वे सुनील, ये होटल बंद करा दूँ क्या? बोला कैसे बंद कराएंगे? बाल ठाकरे का नाम सुना है? हाँ, उनका ड्राइवर हमारा दोस्त है। मैंने कहा भाई बहुत ज़बरदस्त निकला है यार। तो ये कैरेक्टर मुझे समझ में आया कि यार ये हमेशा मरने मारने की बात करता है, तो इससे इसका एटीट्यूड पकड़ के कुछ जोक बनाया जा सकता है। भावनाओं को समझो क्या? तो फिर मैंने वहाँ से, हाँ, तो उनकी एक टैगलाइन थी, भावनाओं को समझो, तो फिर मैंने वो टैगलाइन ली और उसके जोक्स बनाने लगा, छोटे छोटे चुटकुले बनाने लगा और दोस्तों में सुनाने लगा। तो लोगों ने एंजॉय किया, तो वो एक आज मेरी पहचान है। नहीं, आज मुझे लोग सुनील पाल कम और रतन नूरा ज़्यादा समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल उर्फ विग बॉस और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट।